तो क्या हाल है भाई लोग। पिछली वीडियो पर इतना अच्छा रिस्पांस आने पर मैंने सोचा क्यों ना एक और वीडियो बनाई जाए बोरुटो सीरीज पर। इसीलिए इस वीडियो में मैं बोरुटो सीरीज की 3 ऐसी मेजर फैन थ्योरीज बताने वाला हूं जो कि मेरा दावा है कि शायद ही आपने कहीं सुनी हो और जिनके 80% चांसेस हैं कि वो आगे चलकर सच भी हो सकती हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये तीनों ही थ्योरीज मेरी खुद की नहीं है। इनको मैंने गूगल पर बहुत ज्यादा रिसर्च करके ढूंढा है और थोड़ा बहुत अपना भी मसाला मिक्स किया है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये पहले नंबर पे जो थ्योरी आती है वो है, ये तो हम जानते ही हैं कि प्रेजेंट टाइम में बोरुटो मांगा एंड सीरीज दोनों ही रेस्ट पर हैं और इसी वजह से ज़्यादातर लोग सोच रहे हैं कि अपकमिंग चैप्टर से सीधा हमें टाइम स्किप देखने को मिलेगा। और इसके अलावा ज़्यादातर आर्टिकल्स ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि चैप्टर 81 में हम टाइम स्किप को विटनेस करेंगे। पर जहाँ तक मैं जानता हूँ ये बात अभी तक ऑफिशियली कंफर्म्ड नहीं की गई है कि हमें चैप्टर 81 से टाइम स्किप देखने को मिलेगा। ये बस स्पेकुलेशन और थ्योरीज हैं जो कि फैंस के द्वारा बनाई जा रही हैं। और ऐसी एक थ्योरी है कि मोमोशिकी की प्रोफेसी अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है। मोमोशिकी ने कहा था, Those blue eyes shall eventually take everything from you। और ऐसा ही कुछ होते हुए हम चैप्टर 80 में भी देख रहे हैं। पर अगर ध्यान से देखा जाए तो बोरुटो ने अभी तक पूरी तरीके से सब कुछ नहीं खोया है। अभी भी कुछ लोग हैं जो उसकी तरफ हैं। चैप्टर 80 में हम देखते हैं कि कोनोहा के सभी लोग बोरुटो के खिलाफ हो गए हैं और उसे मार देना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उसने उनके होकागे और उनकी वाइफ को मार दिया है। पर चैप्टर में हम ये भी देखते हैं कि बोरुटो ने अभी तक पूरी तरह से सब कुछ नहीं खोया है। वह सासुके उचिया के साथ विलेज से जा रहा है, जो कि शारदा ने कन्विंस किया था सासुके को कि बोरुटो ने कुछ नहीं किया है, वह निर्दोष है। इसके अलावा सासुके भी ये समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है प्रेजेंट में, क्योंकि बोरुटो को जो फाइट हुई थी मोमोशिकी के साथ उसके बारे में सारी नॉलेज होती है, जबकि बोरुटो जो कि अब कवाकी से पर्सनैलिटी एक्सचेंज कर चुका है वह तो वहाँ पर मौजूद भी नहीं था। इसके अलावा सासुके का हेडबैंड भी बोरुटो के पास था, तो इसलिए वह बोरुटो पर यकीन कर लेता है और उसकी हेल्प करने लगता है। वहीं पर देखा जाए तो एडा और डायमंड भी बोरुटो की हेल्प कर रहे थे उसे वहाँ से भगाने में, जो कि दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है उस समय कोनोहा के। और चैप्टर के लास्ट में हम बोरुटो को इतना भी दुखी नहीं देखते हैं जितना कि मोमोशिकी ने कहा था। तो इन सब का यही मतलब निकलता है कि मोमोशिकी की प्रोफेसी अभी तक पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अभी तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिली है कि आने वाले चैप्टर्स में हम टाइम स्किप को देखने वाले हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे हमने पिछले वाले चैप्टर को छोड़ा हो, नेक्स्ट चैप्टर वहीं से शुरू हो और चैप्टर में हम देखें कि सासुके और बोरुटो जब विलेज छोड़ के जा रहे हो तभी कवाकी वहाँ पर आ जाए और उनसे फाइट करने लगे। तो अपनी बेटी की विश पूरी करने के लिए सासुके कवाकी से फाइट करे और बोरुटो को वहां से भागने को कहे, जिसमें क्या पता कवाकी गुस्से में आकर सासुके को मार डाले और बोरुटो अकेला ही वहां से भाग पाए। तो सासुके के जाने के बाद अब हम ये कह सकते हैं कि अब बोरुटो के पास उसका कोई नहीं है, उसने सब कुछ खो दिया है, क्योंकि शारदा और सुमेरे को उसके लोकेशन का पता नहीं है और वो ऐसे ही विलेज को भी छोड़ के नहीं जा सकती और आगे का सफर बोरुटो को अकेले ही तय करना है। इसके अलावा चैप्टर 80 के खत्म होने के बाद ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब हमें अभी तक नहीं मिला है और एंडिंग थोड़ी अधूरी अधूरी सी लगती है। जैसे अब होकागे कौन बनेगा, नारुतो और हिनाटा का फ्यूनरल, हिमावारी का क्या होगा, एक्सेट्रा। और होने को तो ये भी हो सकता है कि चैप्टर 81 में हमें टाइम स्किप देखने को मिल जाए और चैप्टर 80 के आगे की कहानी हमें रिकैप में देखने को मिले। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो थ्योरी आती है वो है, जैसा कि हम जानते हैं इशिकी ओत्सुत्सुकी मर चुका है, जो कि खुद मोमोशिकी ने कंफर्म किया था ये कहकर कि इशिकी की सोल खत्म हो गई है। पर एक तरीका है जिससे कि वह वापस आ सकता है और कुछ ऐसे साइंस भी हमें सीरीज में देखने को मिले हैं जिसे देखकर हम कह सकते हैं कि वह शायद कभी मरा ही नहीं था। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से साइंस हैं जो कि बताते हैं कि इशिकी अलाइव है। तो चलिए मैं बताता हूँ। सीरीज में हम देखते हैं कि जब कोड इशिकी के मरने के बाद वापिस से उस डायमेंशन में जाता है जहाँ 10 टेल्स को रखा है, तो हम देखते हैं कि वहाँ अभी भी चक्रा रोड्स मौजूद हैं जो कि 10 टेल्स को बांध के रखे हुए हैं अपनी जगह पे, जो कि इशिकी के द्वारा लगाई गई थी। जबकि जब मोमोशिकी हार जाता है नारुतो सासुके से, तब जो चक्रा रोड्स थी मोमोशिकी की वह वहीं पे वनिश हो जाती है। पर इशिकी के केस में ऐसा नहीं होता है और जो चक्रा रोड्स हैं अभी भी 10 टेल्स को रोके हुए हैं। और अब आता है इस थ्योरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि कैसे वापस आ सकता है इशिकी ओत्सुत्सुकी। तो ये तो हमने देखा ही है कि जब इशिकी मरने के बाद कोड से मिलने आता है तो वह कोड से कहता है कि कोड ही उसकी लेगेसी को आगे बढ़ा सकता है, जिसका ये भी मतलब हो सकता है कि इशिकी का कुछ डीएनए कोड के अंदर रह गया हो जो कि एक्टिवेट ना हो पाया हो क्योंकि कोड एक सुटेबल वेसल नहीं था। पर क्या होगा अगर कोड कवाकी को 10 टेल्स को खिला दे और डिवाइन ट्री को कल्टीवेट करके चक्रा फ्रूट को खा ले? तो चक्रा फ्रूट जिसके पास रिकॉर्ड होता है हर उस चीज का जो कि अर्थ पर जिंदा रही हो या मर गई हो, जिसमें इशिकी भी आता है। तो कोड जिसके पास इशिकी का कर्मा है इन द फॉर्म ऑफ प्योर पावर, वह चक्रा फ्रूट की हेल्प से इशिकी की लाइफ फोर्स को भी अपने अंदर ले लेगा और इशिकी जो कि मर चुका था वह वापस से रिवाइव हो जाएगा विद हिज फुल स्ट्रेंथ। और इस बार उसके पास टाइम की भी
भी कोई कमी नहीं है, जो कि इशिकी को एक डेंजरस ओपोनेंट बना देता है, क्योंकि उसने अकेले ने ही सासुके और नारुतो दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी को एक साथ हरा दिया था, और अगर बैरियर मोड ना होता तो वह शायद आज जिंदा होता। पर मेरा ये मानना है कि इस थ्योरी के सच होने के बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि टाइम स्किप में जो मेन फोकस रहने वाला है वो रहने वाला है बोरुतो, कवाकी, शिबायो ओत्सुसुकी या मोमोशिकी पर। और इशिकी जो कि एक बार मेन विलेन का रोल निभा चुका है, तो फिर से इसे सीरीज में लाने से अच्छा होगा कि हमें नए विलेंस देखने को मिले फ्यूचर में। और ऐसा होने के चांसेस भी बहुत हैं, क्योंकि अगर नारुतो यूनिवर्स की बात करें तो बहुत सारे मेन विलेंस की एंट्री नारुतो शिपुडेन में हुई थी, जिनका ओजी नारुतो में जिक्र भी नहीं किया गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि इस थ्योरी के सच होने के बहुत कम चांसेस हैं। और अब बात करते हैं तीसरे नंबर की थ्योरी के बारे में, जो कि है, हाँ, ये सुन के आपको थोड़ा झटका लगे, लेकिन अमाडो भी एक ओत्सुसुकी हो सकता है, क्योंकि अमाडो एक इकलौता ऐसा साइंटिस्ट है जिसको ओत्सुसुकी के बारे में हद से ज्यादा नॉलेज है, और साइंटिफिक नॉलेज के मामले में भी उसने सभी को बहुत ज्यादा पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा वह वन ऑफ द फाउंडर है कारा ऑर्गेनाइजेशन का, पर आगे चलकर वह कारा को धोखा दे देता है और कोनोहा में शिफ्ट हो जाता है, और लीफ विलेज के लोगों को ओत्सुसुकी क्लैन और उनके सीक्रेट्स के बारे में बताता है कि ओत्सुसुकी एक बहुत बड़ा थ्रेट है वर्ल्ड के लिए, और इसके साथ वह शिबाई के बारे में भी उन्हें बताता है कि वह कितना स्ट्रॉन्ग है। और जितनी भी अदर इन्फॉर्मेशन हमें शिबाई के बारे में जानने को मिली है वह भी सारी अमाडो ने ही हमें बताई है। उसने बताया है कि शिबाई ओत्सुसुकी अब एक नॉर्मल ओत्सुसुकी नहीं रहा है, उसने इतने ज्यादा चक्रा फूड कंज्यूम कर लिए हैं कि वह अब गॉड ऑफ ओत्सुसुकी बन चुका है। जिसमें उसकी टेक्निक की बात की जाए तो वह शिंजुत्सु यूज करता है, वही शिंजुत्सु जो कि डायमंड और एडा भी यूज करते हैं, जिन्हें अमाडो ने बनाया है। अमाडो बताता है कि इशिकी ने उसे शिबाई ओत्सुसुकी की बॉडी के कुछ रिमेनिंग रेजिडुअल्स दिए थे, जिनकी हेल्प से उसने ये साइबोर्ग बनाए, जो कि शिबाई ओत्सुसुकी की पावर का एक छोटा सा हिस्सा है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि क्यों अमाडो एक ओत्सुसुकी है। आपको याद हो तो जब एडा और कोड लीफ विलेज में आते हैं तब ज्यादातर लोग एडा की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, पर वहीं पर बात करें अमाडो की तो उसको देख के हमें जरा भी नहीं लगता कि वह एडा की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। और यह भी हम जानते हैं कि ओत्सुसुकी ही केवल एडा की एबिलिटी को रजिस्ट कर पाते हैं, और हो सकता है कि इसीलिए वह एबिलिटी अमाडो पर वर्क नहीं की। इसके अलावा अमाडो को अचानक से कारा को बिट्रे करना और कोनोहा को ज्वाइन करना बहुत ज्यादा सस्पिशियस लगता है, और जो वह अपनी मरी हुई बेटी की कहानी सुनाता है उस पर भी यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा इस बात के भी पूरे चांसेस हैं कि जब कागुया और इशिकी वापस ना आए हो और अर्थ पर ही रह गए हो, तो उनकी जांच करने के लिए और अर्थ के लोगों के बारे में और जानने के लिए शिबाई ओत्सुसुकी ने अमाडो को भेजा हो एज ए स्पाई, ताकि वह उनकी सारी इन्फॉर्मेशन को शिबाई ओत्सुसुकी तक पहुंचा सके। और जिस वेसल के लिए शिबाई डायमेंशन टू डायमेंशन भटक रहा है वह शायद उसे अर्थ पे देखने को मिल जाए और वह वापस से अपने फिजिकल फॉर्म में आ जाए। अब मेरा इस थ्योरी पर यह ओपिनियन है कि ये थ्योरी आगे चलकर सच भी हो सकती है, क्योंकि अमाडो का इस तरह अचानक से प्रकट होना बहुत ज्यादा सस्पिशियस लगता है, और उसको देख के ये भी लगता है कि वह बहुत बड़ी स्कीम लड़ा रहा है। तो गाइस, ये थी मेरी बोरुतो सीरीज के रिगार्डिंग 3 मेजर फैन थ्योरीज, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, और ऐसे ही और एक्साइटिंग एनिमे कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपके पास भी कोई बोरुतो सीरीज से रिलेटेड थ्योरी है तो आप उसे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।